ओके सर, आपका हाँ, अभी स्वागत है क्लियर सर आ रहा आज की स्ट्रीम में सर आपका स्वागत है सर। आप है। कहाँ पर है सर अभी हाँ, आप? थैंक यू। अभी मैं घर में हूँ, घर में मणिपुर में, इम्फाल में। ओके जस्ट ओके सर। होम क्वारंटाइन। या सर। और तो सर आपने पहली बार साइकिलिंग इवेंट सर कब शुरू किया परफॉर्म करना? एक्चुअली मैंने परफॉर्म करना शुरू किया है 2017 का। जब मैं एकेडमी में जब मैं आया था तब वो 2016 था। तब तो मैं ऐसे ही बेसिकली कि मतलब बेसिक का जो टेक्निकल है जैसे कि टैक्टिक्स वगैरह है वो सीख रहा था, मतलब बेसिक लर्न कर रहा था 2017 तक। और मैं 2018 में इंटरनेशनल खेलना शुरू कर दिया, तब से मेरा परफॉर्मेंस शुरू हो गया एशियन चैंपियनशिप जकार्ता में। ओके सर, एशियन चैंपियनशिप में सर आप अपने इवेंट के बारे में सर थोड़ा बताएं, क्योंकि खासकर हमारे साथ एथलीट्स ही जुड़े हैं। तो सर आप साइकिलिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें सर हमको। ओके, साइकिलिंग ऐसा गेम है जो जिसमें मैं खुद खेल रहा हूँ। उसका नाम जो इवेंट का नाम है वो स्प्रिंट है। साइकिलिंग में बहुत सारे मतलब डिसिप्लिन है और इवेंट है जिसमें लाइक इंडोरेंस और स्प्रिंट बहुत इवेंट, इसमें बहुत सारे इवेंट है। तो स्प्रिंट में ऑलरेडी 4 इवेंट है। लाइक फर्स्ट इज टीम स्प्रिंट एंड सेकंड इज केविन एंड थर्ड इज like sprint and fourth is time trial 1 kilometer and that is my favorite event, you know. So एशियन चैंपियनशिप में मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था टीम स्प्रिंट में, और वो एक नया एशियन रिकॉर्ड भी था। और उसके साथ साथ मैंने एक गोल्ड मेडल भी जीता था टाइम ट्रायल में, इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में। उसमें रिकॉर्ड नहीं रख पाया, उसका बाद अफसोस है मेरे को, लेकिन ट्राई करेंगे आगे रखने के लिए। उसमें टाइम ट्रायल में जो मेरे फेवरेट पेन उसमें रिकॉर्ड रखने के लिए और ट्राई करेंगे आगे। बहुत सारा चैंपियनशिप आने वाला है उसमें। आपका एशिया का रिकॉर्ड बनाया था सर आपने, उसके बारे में सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एशियन रिकॉर्ड जो था वो एक्चुअली मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया था फ्रैंकफर्ट में। बड़ी डिसअपॉइंटेड की बात है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्रैंकफर्ट में मैं थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। तो फर्स्ट डे में जैसे हम लोग टीम स्प्रिंट में वर्ल्ड चैंपियन हो गया, तो सेकंड डे में मेरा केविन था। तो केविन में आई वाज नॉकड आउट इन 8 पोजीशन। सो लाइक मैं थोड़ा अपसेट हो गया, डिप्रेस हो गया उस बात को सोच के कि मैं केविन में टॉप 8 में आउट हो गया। ऐसा ऐसा करके मतलब थोड़ा मेरे तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था और उतना डिप्रेस हो गया था कि 200 मीटर में रिकॉर्ड रख सकता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जैसे ही मैं रिकॉर्ड उसमें उसका जो अंदर का जो मेरा जो एग्रेसिव पावर है वो उसको रख के मैं इंडिया वापस आया। और इंडिया में एशिया कप में मैंने 200 मीटर स्प्रिंट फिर से चलाया। तो उसमें मैं हमारा ट्रैक का ज्योमेट्री देखा और सारा सब कुछ देखा। उसके बाद सारा टैक्टिक्स सब करेक्ट करके एशिया कप में मैंने 200 मीटर का एशियन रिकॉर्ड रखा। लाइक प्रीवियस रिकॉर्ड था 10.169 था, तो मेरा रिकॉर्ड था 10.067। ऑलमोस्ट लाइक 600 माइक्रो से थोड़ा। और सर आपका पहला नेशनल इवेंट कौन सा था? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नेशनल इवेंट था केरला में था 2016 में, केरला ट्रिवेंड्रम में। लेकिन वो नेशनल में काउंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं किया उसमें। लाइक 2019 में जो मैंने 2018 में मैंने दिल्ली नेशनल खेला था, तो वही मेरा बेस्ट नेशनल गया है और मैं उसको फर्स्ट ही मानता हूँ। क्योंकि केरला नेशनल वाला तो बेसिकली हमें स्टार्ट किया ही था, तो मैं नेशनल गया था तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था नेशनल में। तो अभी जो दिल्ली वाला था वही मैं मानूंगा कि दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद मेरा क्रैश भी होता दिल्ली में। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को स्प्रिंट साइकिलिंग में फोकस करना चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं बहुत मतलब एक मोटिवेशन से आ गया था वो नेशनल के बाद, दिल्ली नेशनल के बाद, कि मेरे को करना ही करना है ऐसा करके। ओके सर। और सर जैसे अभी होम क्वारंटीन है सब हम, और सर लॉकडाउन है, आप इसमें सर अपनी फिटनेस को कैसे बनाए रख पा रहे हैं? फिटनेस लाइक मैं अपने घर में ट्रैक साइकिल और रोड साइकिल लेकर आया। हमारे पास 2 साइकिल होता है। लाइक रोड साइकिल हमारा तो सुबह सुबह हमारे मणिपुर में अभी 0% चल रहा है, शायद ग्रीन जोन है। तो सुबह सुबह थोड़ा जगह मिल जाता है राइड करने के लिए। तो मॉर्निंग को चला जाता हूँ 4:30 और ऑलमोस्ट 1.5 आवर करके आ जाता हूँ। और तो 1.5 आवर में ऑलमोस्ट हो जाता है 45 किलोमीटर एंड दैट्स इनफ फॉर अस। स्प्रिंटर के लिए बहुत काफ़ी है 45 किलोमीटर, बहुत लॉन्ग भी नहीं चाहिए ताकि हमारे स्पीड लॉस हो जाता है उससे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस करने से। तो स्प्रिंट के लिए हमको जिम चाहिए, जिम तो मिल ही नहीं रहा है मेरे को। तो अभी मैंने आज ट्राई किया है जिम के लिए, तो वो मान गया। तो परसों से मैं स्टार्ट करूँगा जिम। इतना दिन से जिम नहीं मिला, शायद मसल्स पंप भी थोड़ा कम हो गया है। बहुत सारा लॉसेस हो गया मेरा इसमें क्वारंटाइन में। तो अभी इसको परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए मैं अभी स्टार्ट करूँगा फिर से जिम वगैरह। साइकिलिंग से क्या होता है कि सर आप साइकिलिंग को कैसे फिट रखने का तरीका मानते हैं? साइकिलिंग कितनी अच्छी है आप सबके लिए? एक्चुअली देखो साइकिलिंग बहुत अच्छा होता है साइकिलिंग करने के लिए। एक तो हमारा प्रति के छोड़ दो, आप अपने दिल्ली में अभी हालत है
लाइक अभी तो जैसे गाड़ी चलना बंद हो गया तो दिल्ली में बहुत अच्छा कंडीशन है। तो अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल जैसे सिटी गाड़ी जब चलता है तो दिल्ली का एयर क्वालिटी रहता है 365 प्लस में रहता है एयर क्वालिटी। तो अगर आप जर्मनी का ऐसा मैच करेंगे तो जर्मनी का रहता है 20%। तो इतना गैप है कि हमको मतलब ज्यादा से ज्यादा साइकिल यूज करना चाहिए। आप हर रोज सुबह या दोपहर को 2 घंटा साइकिल चलाओ, उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत परसेंटेज हमारा पोल्यूशन में कम होगा, एथलीट को फायदा होगा। एथलीट साइकिलिंग का ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा एथलीट है उन लोग का भी फायदा होगा जो दिल्ली में रह रहा है, पोल्यूशन के वजह से तकलीफ हो रहा है, तो उन लोग के लिए भी फायदा हो जाएगा। आप हर रोज 2 घंटा साइकिल चलाए और गाड़ी का जो पोल्यूशन लेवल है थोड़ा कम करे। और साइकिल से बहुत सारा फिटनेस भी है। आप हर रोज साइकिल चलाने से आपका बॉडी फिटनेस रहेगा और हमारा कंट्री को भी थोड़ा फायदा रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा। ये साइकिल में फायदा है बहुत सारा। ओके सर। और सर आपसे एक इवेंट रिलेटेड क्वेश्चन की इंडोर मेलोड्रम में और आउटडोर मेलोड्रम में सर क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे उसमें अपनी ट्रेनिंग को मेंटेन करते हैं? देखो आउटडोर ट्रेनिंग और इंडोर ट्रेनिंग दोनों एक ही जैसा है। ऐसा इसमें कुछ फर्क नहीं है कि आउटडोर में चला गया तो कुछ दूसरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आउटडोर इंडोर सेम ही है। जो हम इंडोर में ट्रेनिंग करते हैं हम लोग आउटडोर में ट्रेनिंग कर सकते हैं। बेसिकली लाइक आउटडोर ट्रैक जो है इसमें 333 मीटर होता है। मतलब इंडोर का जो ट्रैक है वो 250 मीटर होता है और आउटडोर का जो ट्रैक होता है वो 333 मीटर होता है। तो हम लोग जैसे 500 मीटर का एफर्ट लगा रहा है तो 250 मीटर में तो 2 लैप हो गया। अगर हम लोग आउटडोर में लगाता है तो इट्स 1.5 लैप। लाइक ये बस ये छोटा छोटा डिफरेंस है कि लैप में डिफरेंस आता है, ऐसा कुछ नहीं। और हवा का इफेक्ट आता है। हम लोग अगर आउटडोर में ट्रेनिंग करके इंडोर में ट्रेनिंग करते हैं तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आउटडोर में ट्रेनिंग करके हैं। आउटडोर में तो क्या होता है, विंड चलता है और हम लोग उसको विंड को एरोडायनेमिकली करके जाते हैं, तो हम लोग उतना फास्ट नहीं जा पाते आउटडोर में। हम बस क्या करते हैं उसमें हम लोग हार्ड पुश करते हैं, और हार्ड पुश करने के बाद अगर हम लोग आउटडोर में ट्रेनिंग करके हम लोग इंडोर में आ गए तो हमको ऐसा लगेगा कि इंडोर में हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि इंडोर में एक तो विंड का जो कैपेसिटी वो बंद रहता है पूरा, और फिर ट्रैक भी इतना स्मूथ है कि हम लोग को लगता है कि बहुत फास्ट जाते हैं। जैसे अभी हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में था, हम लोग पूरा 1 मंथ कोटबस में आउटडोर में ट्रेनिंग किया, उसके बाद फिर 1 मंथ फिर इंडोर में ट्रेनिंग किया, उसके बाद हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था। ऐसे एक प्रोसेस होता है हमको हमारा ट्रेनिंग करने के लिए। ओके सर। और जैसे सर जो अभी जूनियर साइकिलिस्ट हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो साइकिलिंग के इक्विपमेंट्स आते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, अबाउट 5 to 10 लाख की करीबन आते हैं सर। तो जो बेसिक जो साइकिलिस्ट है जिन पर बेसिक इक्विपमेंट्स है, वे कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज करें? देखो जरूरी नहीं कि आप इतना एक्सपेंसिव साइकिल लो कि आप एक तो सबसे पहली बात तो साइकिल उससे नहीं चलता है, इतना साइकिल से नहीं चलता है। हमारा बॉडी का कॉम्बिनेशन से चलता है, हमारा लेग से चलता है साइकिल। साइकिल से साइकिल हमको नहीं ले जाता, हम साइकिल को ले जाते हैं। वी आर द ड्राइवर, यू नो। सो साइकिल उतना एक्सपेंसिव खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आ जाता है 75,000 में रोड साइकिल, 50,000 में रोड साइकिल आ जाता है। अच्छे डीलर से बात करेगा तो आप 50,000 तक में रोड साइकिल आ जाता है। आप उसमें रोड में अच्छे से ट्रेनिंग करो, आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दिखाओ नेशनल वगैरह में, तो आपको CFI ले लेंगे अकेडमी में आके, और आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, ट्रैक बाइक दिया जाएगा। आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस दिखाते जाओ, आपको और फैसिलिटी दिया जाएगा। बेसिकली फिटनेस करने के लिए आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आप ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख बजट तक का एक साइकिल ले लो, आप रोड में ट्रेनिंग करो, आप परफॉर्मेंस दिखाओ, रोड नेशनल में गोल्ड मेडल जीतो, आपको अकेडमी में बुलाया जाएगा। और एकेडमी में आने के बाद आपको इतना फैसिलिटी दिया जाएगा कि आपको हर कुछ कमी नहीं रहेगा आपको, तब आप परफॉर्मेंस दिखाओ, फिर आपको वो लेवल तक जाने के लिए दिक्कत नहीं आएगा। हेल्प करने के लिए बहुत है, बस आपको अपना मेहनत नहीं छोड़ना है। सर अभी आपको लगता है कि साइकिलिंग का क्रेज इंडिया में और बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लाइक हम लोग साइकिलिंग जब था, हम लोग लाइक इधर थे हम लोग, अभी हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर आ चुके हैं। हम उसको और ऊपर तक ले जाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि अगर 2024 बाई चांस अगर ओवर नहीं हुआ तो हम लोग बहुत मेहनत करेंगे उसके लिए। और 2022 एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोग बहुत ट्राई करेंगे कि हम लोग मेडल जीते और हमारा सब कंट्री का फ्लैग सबसे हाई में हो। तो लाइक 2024 में भी हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो जैसे कि हम लोग जैसे कर रहे हैं, हम लोग अपना यूथ के लिए कर रहे हैं, जो हम लोग का ग्रोइंग अप आ रहा है साइकिल, जो जितना भी यंग राइडर आ रहे हैं उन लोग के लिए कर रहा है। हमको देख के बहुत सारा लोग इंस्पायर हो रहा है, तो हमको ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया में भी साइकिलिंग का थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी और बढ़ना चाहिए कि साइकिलिंग इंडिया में बहुत सारा साइकिलिस्ट आना चाहिए और क्रेज होना चाहिए साइकिल का। तो ये सब के लिए हम लोग मेहनत नहीं छोड़ेगा, हम लोग सबको इंस्पायर करता रहेगा और साइकिलिंग को बढ़ाता रहेगा इंडिया में। ओके सर। और आप साइकिलिंग को सर दूसरे इवेंट से कैसे जोड़ते हैं, जैसे मैराथन रनिंग हो गया और 200 स्प्रिंट हो गया, उनसे सर साइकिलिंग कैसे रिलेटेड है? देखो एथलीट
और एथलेटिक और साइकिलिंग तो टोटली डिफरेंस है। हाँ ठीक है, प्लेयर प्लेयर को हम लोग एथलीट कहते हैं, लेकिन जो एथलेटिक वाला जो गेम है और जो साइकिलिंग है वो टोटली डिफरेंट गेम है। इसमें मसल्स भी डिफरेंस है और लाइक सब कुछ डिफरेंस है इसमें। साइकिलिंग को चाहिए वेट और एथलीट को चाहिए थोड़ा सा कम वेट, लाइक फेट नहीं चाहिए उन लोगों को। साइकिलिस्ट को चाहिए फेट और वेट, बॉडी वेट चाहिए उसमें, मसल्स चाहिए, लाइक लोअर बॉडी बहुत टफ चाहिए उसमें। तो बहुत सारा डिफरेंस है ये दोनों गेम के बीच में। इन दोनों को कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि अगर आप एथलीट में अच्छा हो तो साइकिलिंग में आके इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके पास अगर नेचुरल मसल होगा और आप साइकिलिंग में आ गए विदाउट एनी ट्रेनिंग, आपको बेसिकली से स्टार्ट किया जाएगा तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपके अंदर दिखा जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्पोर्ट से अगर एक स्पोर्ट में आते हो तो इसमें बहुत डिफिकल्ट है कि आप इसमें ये जो साइकिलिंग गेम है इसमें आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। लाइक स्केटिंग और साइकिलिंग में बिल्कुल सेम मसल्स इन्वॉल्व होता है। जो आइस स्कीइंग होता है और जो रोड स्केटिंग होता है, दोनों में सेम मसल इन्वॉल्व होता है। जो स्केटिंग से अगर साइकिलिंग में आता है तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट दिखा सकता है बंदा। एथलेटिक में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है गेम। और सर डाइट सर आप कैसे मेंटेन रखते हैं साइकिलिंग के लिए? कुछ सर डिफरेंस होता है एथलीट और साइकिलिस्ट की डाइट में? देखो डाइट के लिए तो हमारे लिए कुछ दिक्कत, जितना हो सके उतना खाओ। मेरे कोच ने तो बस यही बताया, एक्सेप्ट जंक फूड, यू नो, स्पाइस एंड जंक फूड। बाकी सब कुछ खास हम लोग जितना भी खाना है खाओ। लाइक हमको तो अपना वेट बढ़ाना है और जैसे सपोज लाइक मेरा वेट है अभी 95 किलो, तो मेरे को इसको मेंटेन करना होता है। तो मेरे को मेंटेन करने के लिए मैंने जितना भी कैलोरीज बर्न किया है, लाइक आज ट्रेनिंग में मैंने 3000 कैलोरीज बर्न किया, तो मैं 3200 खाऊंगा ताकि मेरे मसल्स को बेनिफिट हो। तो एनी टाइम लाइक 3 बजे, रात के 3 बजे भी उठ जाता हूँ क्योंकि भूख लगता है तो कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है फ्रिज में। लाइक 3 बजे भी उठ के मैं कुछ भी खा लेता हूँ। तो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ खाता हूँ, लाइक चीज, लाइक पोटैटो, कार्बोहाइड्रेट, राइस, ऑल आई ईट, ऑल मीट आल्सो। ओके सर। और सर जैसे एथलेटिक्स में एक इंजर्ड हो जाता है सर बंदा, जैसे वो अगर गलत स्टेप ले लेता है, गलत रनिंग पोस्चर यूज करता है, तो ऐसे सर साइकिलिंग में भी होता है कि सर इंजर्ड हो जाए बंदा? साइकिलिंग में हाँ बहुत सारी इंजरी होता है। सपोज लाइक क्रैश में तो आपको पता ही होगा, साइकिलिंग का स्पीड चलता है 70 किलोमीटर पर आवर टू 75 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें अगर हमारे जो साइकिल चलाते हैं उसमें विदाउट ब्रेक चलाते हैं, तो इतना स्पीड में अगर हम लोग क्रैश हो जाता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और एक्सेप्ट लाइक टेक्निकली आप बोल रहे हो तो हम लोग जैसे स्टार्ट ट्रेनिंग करता है, स्टार्ट ट्रेनिंग जो होता है हम लोग पूरा स्टेंस से करके हम लोग ऐसे स्टाइल लेते हैं। तो उसमें अगर आपका नी पोजीशन या आपका शू का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो नी में इफेक्ट आता है, बैक में इफेक्ट आता है। आपका सीटिंग पोजीशन कैसा है, आप पोजीशन कैसे बना रहे हो, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। उसमें भी हमारे साइकिलिंग में भी बहुत सारा ज्योमेट्री लगता है कि बॉडी पोजीशन सेट पे थे और कहीं कहीं पे इंजरी ना आए। आपका क्लीप पोजीशन सही होना चाहिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपको नी में इफेक्ट आएगा, आप पुश नहीं डाल पाएगा। ऐसा बहुत सारा इंजरी है साइकिलिंग में भी। अगर हम उसको ध्यान में रख के चलेगा तो यंग साइकिलिंग के लिए बहुत रहेगा। अभी मैंने बहुत सारे यंग साइकिलिस्ट को देखा है कि गलत क्लीप पोजीशन, गलत सेडल पोजीशन, गलत हैंडल पोजीशन, बहुत सारा यंग एथलीट को देखा है। तो मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ कि वो जो आप कर रहे हो वो आपके बॉडी के लिए सही नहीं। आप उतना प्रेशर नहीं डाल पाएगा साइकिल में और आप ज्यादा लॉन्गर भी नहीं जा पाएगा और आपको इंजरी पकड़ लेगा जल्दी। ये बोलना चाहता हूँ उन लोगों से, आप जल्दी से जल्दी आपका शरीर जो हाइट है वो ठीक किया जाए। ओके सर। और सर जैसे हर इवेंट में डोपिंग करके एक वो होता है, मेथड्स, बैड मेथड्स होते हैं सर, साइकिलिंग में भी सर ऐसा है? देखो अभी तो पहले जमाने में बहुत था ऐसा साइकिलिंग में, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी बहुत कंट्रोल हो चुका है। वाडा ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है साइकिलिंग और बाकी गेमों को भी, सबको भी। लाइक ये जो है वो एथलीट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिस इज लाइक मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो किसी और का मेडल चोरी करना, लाइक यू नो। So this is all bad thing. We will keep this at a side and go to the next topic because ये topic में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। Like वाडा ने तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है ये सबको, तो I don't like to take that name, you know, अच्छा नहीं लगता। बैड तो है ही है सर। और सर आप रिकवरी को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं साइकिलिंग में और बाकी इवेंट्स में? देखो रिकवरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द एथलीट नीड। आप जितना ट्रेनिंग कर रहे हो उससे डबल रिकवरी आपको चाहिए। आप सपोज मॉर्निंग में 3 आवर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको दोपहर में रिकवरी चाहिए। रिकवरी मतलब ही कि आप बेड में सो जाओ, आप वो कुछ भी ऐसे, वो रिकवरी नहीं होता। रिकवरी का मतलब एक्चुअली वो होता है आप बेड में लेटो, आप टीवी देखो आराम से, आपका बस माइंड रिलैक्स होना चाहिए, आपको इंजॉयमेंट फील होना चाहिए, वो रिकवरी होता है। रिकवरी का ये मतलब नहीं कि सुबह ट्रेनिंग किया तो शाम को 3 घंटा सोना ही सोना है जबरदस्ती। ऐसे तो
जो जेल में जो सोता है वो लोग सारा ओलंपिक मेडल ले जाएगा, वो तो सोता ही रहता है सुबह से शाम तक। ऐसे ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। रिकवरी का मतलब क्या होता है, आपको अपना माइंड को फ्री रखना है और आपको जितना भी इंजॉयमेंट करो, आप अपना इंस्टाग्राम में चेक करो, लेकिन आपको मतलब थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि आप अपना बॉडी को रिलैक्स मिल रहा है, आप अच्छे से पानी पियो, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, धूप में नहीं जाना चाहिए। रिकवरी हो गया तो आप आराम से बेड में लेके टीवी देखो, रिकवरी करो, गेम खेलो आराम से, ये रिकवरी होता है आराम से। गेम मतलब ऐसा नहीं कि पूरा घुस जाओ उसमें, एक दो घंटा गेम खेलना नहीं है, बस 10 to 15 मिनट गेम्स खेलो, लाइक अपना माइंड को बस रिलैक्स होना चाहिए। बाकी से बात करो, फैमिली से बात करो, यही सब होता है रिकवरी। रिकवरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए। और जैसे सर आप एशियन रिकॉर्ड होल्डर हैं साइकिलिंग की, और आपने सर इतना एक माइलस्टोन बनाया सर, तो उसके बाद सर आपकी सराउंडिंग में क्रेज बढ़ा है साइकिलिंग का? हाँ, जैसे कि हमारे एरिया में तो ऑलमोस्ट लाइक मैं 2013 से लेके 2015 तक मैं एक स्विमर था। लाइक मैं बेसिकली फिटनेस के लिए मैं स्विमिंग करता था। माय फादर वाज इंटरनेशनल स्विमर, तो मेरा फादर मेरे को कोचिंग देता था स्विमिंग के लिए। आई वाज लाइक स्विमिंग करता था मैं। हमारे घर के ठीक सामने एक तालाब है, तो उसमें मेरा ट्रेनिंग होता था। तो मैं पहले बेसिकली फिटनेस के लिए स्विमिंग करता था। 2016 में मैं आया, मैं साइकिलिंग लाइक आई डोंट नो व्हाट द साइकिलिंग इज, मेरे को साइकिलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो साइकिलिंग में आया 2016 में, तो ऐसे करके स्टार्ट किया है। तो अचानक से मैंने 2016 से 2019 तक का जो ये जर्नी है, उसमें अचानक से जो मैंने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, वो सब देख के हमारा जो इलाका है वो सब मतलब लाइक दे वर लाइक हैंग, मतलब वो सब चौंक गया है कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो स्विमिंग करता था, साइकिलिंग में कैसे इतना सीरियस है, मैं भी साइकिलिंग करूंगा, मैं भी साइकिलिंग करूंगा। अभी सारा बच्चा लोग बोल रहे हैं कि साइकिलिंग साइकिलिंग साइकिलिंग, कुछ कुछ बच्चा लोग तो अभी साइकिल चला रहा है, मेरे ठीक अभी घर के नीचे ही साइकिल चला रहा है। तो ऐसे करके साइकिलिंग का बहुत क्रेज बढ़ा है हमारे इधर भी। लाइक जो मैंने 2016 से लेकर 2019 तक का एक जर्नी किया है छोटा सा, तो उसमें जो मैंने जितना भी परफॉर्मेंस दिखाया है वो सबको एक इंस्पिरेशन बन के बच्चा लोग भी ऐसा सोच रहा है कि वो लोग भी कर सकता है। तो ये बहुत सोच के अच्छा लगा कि वो लोग भी, आजकल का बच्चा लोग तो अभी गेम में घुसा रहता है, तो ये गलत बात है। अभी ये लोग जो बच्चा लोग कर रहा है, सुबह गेम खेलता है, सबको थोड़ा फिटनेस मेरे पास आता है, तो मैं उन लोग को भी थोड़ा बता देता हूँ ये करना चाहिए। तो ऐसे करके बच्चा लोग को भी थोड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के और देख के भी। और सर अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर सर आप अभी सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं सर साइकिलिंग के लिए? नो नो, मैं अभी सेल्फ फाइनेंस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत हेल्प आता है। अभी मैं जॉब तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ फाइनेंस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हेल्प आता है, साई की तरफ से। लाइक मैं अभी टॉप्स में हूँ, टारगेट ओलंपिक पोडियम्स में। अभी जिसमें हम लोग ओलंपिक जाके हेल्प कर रहे हैं टॉप्स में, तो टॉप्स हमारे लिए बहुत हेल्प कर रहा है। लाइक पॉकेट मनी दे रहा है हमको, पॉकेट अलाउंस मंथली, और हम जहाँ भी जाते हैं टॉप्स हमारा पॉकेट मनी देता है। जब सपोज हम इंटरनेशनल गए एनी कंपटीशन के लिए, तो हमको टॉप्स पॉकेट मनी देता है। लाइक बहुत सारे हेल्प दे रहा है गवर्नमेंट में। और ये सब साइड में रख के मेरा कोच एक बात बोलता है कि ये जो हम गवर्नमेंट हमको सब दे रहा है, इट्स लाइक हम लोग गवर्नमेंट से कर्जा ले रहा है, तो हमको इसको ओलंपिक मेडल में रिटर्न करके कुछ गवर्नमेंट को देना है। लाइक एक दिन हमको ये सब जितना भी हम लोग गवर्नमेंट से सपोर्ट ले रहा है, एक दिन हमको ओलंपिक गोल्ड मेडल से हमको उन लोग को रिटर्न करना है, ऐसा मेरे कोच हमको बोलता है। तो वो मेरे दिल में हमेशा रहता है कि मैं एक दिन ये जो जितना भी गवर्नमेंट से मेरे हेल्प आ रहा है, मैं एक दिन रिटर्न करके जाऊंगा ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके। तो ये मेरा एक ड्रीम है 2024 का। सो वी आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट। ओके सर, और अभी हमारे से कुछ लोग जुड़े हैं, आप एक बार उनको हाय हेलो सर बोल दीजिए। ओके, हाय, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। तो सर बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सर, और सर आप साइकिलिंग में सर, जैसे आप स्विमर थे, फिर साइकिलिंग में आप एकदम से आ गए थे सर, किसी ने आपको मोटिवेट किया या सर एक सडन चेंज? इट्स लाइक अ मिरेकल, यू नो। मैं स्विमिंग कर रहा था, तो 2016 में एक ट्रायल आया था एकेडमी के लिए दिल्ली में। तो मैं तो उतना कंपटीशन भी नहीं खेलता था स्विमिंग में। आई वाज जस्ट डूइंग लाइक माय बेसिकली फिटनेस, मैं बॉडी बनाने के लिए कर रहा था, फिटनेस बनाने के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए कर रहा था। तो उसका इफेक्ट भी पड़ा मेरे को कि मैं स्विमिंग कर रहा था, बॉडी बनी, उसका इफेक्ट बहुत पड़ा मेरे को साइकिलिंग में आके। एंड्योरेंस मेरा बहुत काम आया। तो लाइक 2016 में वो लोग आया, अमर सिंह सर आया तकेल में, हमारा ट्रायल लिया। तो मैं ऐसे ही गया था, मेरे को उतना कंपटीशन खेलने का मैं सोच के गया था कि ये कंपटीशन है, तो मैं वो ट्रायल को देने गया था। तो ट्रायल दिया था, मेरा बहुत बुरा गया था यार,
बहुत बुरा गया था उसमें. Like in push-up I was like 5th position, in running I was like 5th position, in 116 meter athletic run I was like last position, you know, but I don't know how I'm selected. मैं कैसे सेलेक्ट हो गया मेरे को खुद पता नहीं. तो मेरे को घर में लेटर आया कि आप कैसे ऐसे सेलेक्ट हो गया. तो उसमें फॉर्म में लिखा था कि 3 दिन में आपको टेस्ट किया जाएगा और जिसका जो बेटर परफॉर्मेंस है उसको रख लिया जाएगा. ऐसे करके एक फॉर्म आया था. तो मैंने उसको फॉर्म को पढ़ा, मम्मी को दिखाया, मम्मी नहीं माना. तो मैंने बहुत जीत किया क्योंकि उस टाइम में थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम भी था टिकट विकेट काटने का. तो ऐसा करके हम लोग काट लिया टिकट, तो किसी से भी पैसा ले के. तो उसमें लिखा था कि 3 दिन का ट्रायल होगा और तुम लोग को जिसका जो बेटर परफॉर्मेंस होगा वो उसको सेलेक्ट किया जाएगा. तो मैं तो दिल्ली घूमने आया था, कुछ करना नहीं था मेरे को. तो उधर जाके अमर सिंह सर बोला आप सब सेलेक्ट हो गया, आप इधर रहना है. मैं कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं लेकर आया था, 3 डेज का सामान लेकर आया था बस. तो आई वाज लाइक सो कि मैं सेलेक्ट हो गया. तो मैं उधर ही रह गया. तो धीरे धीरे उधर से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. जिस दिन मैं ज्वाइन किया वो मेरा बर्थडे का दिन था. तो आई वाज लाइक मैं इधर से एक नया मोड़ लूंगा. और आई वाज आई थिंकिंग दैट मैं थोड़ा इसमें मेरा लाइफ को मेरा चेंज करने के लिए टाइम आ गया है. और मैं इधर से मैं अपना लाइफ को मोड़ दूंगा, मैं चेंज कर लूंगा ऐसा सोचा. क्योंकि वो जिस दिन मैं ज्वाइन किया था वो मेरा बर्थडे था. तो ऐसा अंदर में मेरा एक वो आया. तो ऐसे करके मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2016 से. एक बर्थडे गिफ्ट दिया आपने लाइफ को. और सर अभी क्या कंडीशन है सर आपके यहाँ साइकिलिंग को लेकर? सर क्रेज बढ़ा है सर आपकी तरफ से? अभी क्रेज तो बहुत है साइकिलिंग की तरफ से. मेरे को बहुत क्रेज है साइकिलिंग, और बढ़ाना है मेरे को, और करना है, ऐसे बहुत सारा फीलिंग है. और फिर जो जूनियर एथलीट्स हैं, जूनियर साइकिलिस्ट हैं जो भी साइकिलिंग इवेंट में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई टिप्स? देखो जूनियर लेवल में जो अभी राइडर आ रहा है, यंग राइडर आ रहा है, उन लोग के लिए मैं एक टिप्स देता हूँ कि देखो आप लोग को भी पता ही होगा कि नेवर गिव अप, हार्ड वर्क. ये वाला लाइन सबको पता ही होगा. ये वाला लाइन सबको पता है, लेकिन सब लोग इसको सुन के इधर से निकाल देता है. तो ये आपको ये करना है कि इसको इधर डालो और दिल में रखो इसको. तो आप लोग कर सकते हो. नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ. लाइक मेरा शोल्डर मेरा डिसलोकेट हुआ है. ये शोल्डर 4 बार डिसलोकेट हुआ है. तो ऐसा करके मैं बिना गिव अप करके मैं ये लेवल तक पहुंच सकता हूँ. तो आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? आप लोग भी कर सकते हो. आप लोग के पास भी पोटेंशियल है, आप लोग के पास सब है. तो आप लोग अपना माइंड फोकस रखो प्लीज, और आप अपना जो कर रहे हैं उसमें ध्यान दो. आपकी किसी में भी किसी का भी लाइन, लाइक सपोज जरूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए परफेक्शन, आपके लिए कुछ तो दिया होगा लाइन. तो आप वो लाइन को फाइंड करो, आप उस लाइन में घुसो, आप उसमें फोकस करो, आप उसमें हार्डवर्क करो. तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल आदमी बिल्कुल बनोगे. सर और जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में सर एक सिटीजन है नॉर्थ ईस्ट के, और जिसका सर माना जाता है कि हमसे थोड़ा कट चुका है नॉर्थ ईस्ट, सर ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटी कम है. तो सर ऐसा कुछ है? और अब क्या कंडीशन है सर नॉर्थ ईस्ट में? सर सब अच्छा है वहाँ पर सर? नॉर्थ ईस्ट में देखो स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत तो है स्पोर्ट्स के लिए. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन जो दिया हुआ है वो मणिपुर में दिया हुआ है. मणिपुर इज कॉल्ड लाइक पावर हाउस ऑफ द स्पोर्ट्स इन इंडिया. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटी नहीं मिलता. जैसे कि मैं अभी ये स्टैंडर्ड में है, तो लाइक गवर्नमेंट हमको ध्यान नहीं देता. लाइक अभी मैं कॉमनवेल्थ मेडल जीत के आया होता तब ध्यान देता है. तो बिगिनिंग से मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमको देखे कि बिगिनिंग से देखना शुरू हो. अगर हमको बिगिनिंग से देखे आए तो हम जो कॉमनवेल्थ मेडल जीत रहा है वो कॉमनवेल्थ मेडल नहीं होगा, वो ओलंपिक मेडल हो जाएगा. तो वो सपोर्टेबल नहीं होता थोड़ा बहुत. तो इसके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आता है. गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा तो हमारे इधर का, क्योंकि सपोर्टेबल उतना नहीं हो पाता कि बिगिनिंग से हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए. जब हम लोग वो स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं तब सपोर्ट मिलता है हमको कि ये हो गया, हाँ ये हो गया. तो जब बिगिनिंग में आ रहा है वो जर्नी तो बहुत हमको टफ होता है. तो वो जर्नी के लिए हमको थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए होता है. हम लोग उसमें कभी बहुत बार वो हो जाता है कि डिप्रेशन होता है कि ये नहीं कर पाऊँ, वो नहीं कर पाऊंगा, फाइनेंशियली हेल्प नहीं. कुछ लोग का फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है. तो ये सब के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए मेरी तरफ से. सर और आपके कोचेस का सर कैसा सपोर्ट है आपको? कैसा कोऑर्डिनेशन आपके साथ होता है? कोचेस का तो सपोर्ट ही ऐसा है कि माय कोच आर के शर्मा सर इज लाइक माय फादर. यू नो इतना साल में घर से दूर रहा हूँ, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरा घर दूर है मेरे से. सर ने हमेशा मेरा जो कमी है वो मेरा पापा को जो कमी है सर ने हमेशा पूरा किया है. लाइक और मेरा एक मैडम भी है गौतमनी मैडम, वो भी मणिपुर से ही है.
तो उसने भी हमारा बहुत सपोर्टेबल किया है। जैसे कि हमको वो भी नोटिस ही है, तो हम 3 नोटिस है इसो अंडमान है, तो वो भी नोटिस फूड खाता है। अगर कभी मन किया कि नोटिस फूड खाना है तो बस मैडम को बता दिया, मैडम तुरंत बना देता है ट्रेनिंग के बाद। तो एक फैमिली जैसे रहते हैं हम चार, जैसे कि 2 कोच और हम 4 एक फैमिली के जैसे ही रहता है। हमको कुछ खाने का मन किया तो बस बता दिया मैडम को, तो मैडम ने बना दिया तुरंत, हम लोग खा लिया। ऐसा होता है। एक जो वो है, वो कोच और एक स्टूडेंट का वो रिलेशन नहीं है, एक फादर और एक सन का रिलेशन ऐसे ही रहता है। और सर आपसे सर बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और काफी सारी जानकारी मिली हमें साइकिलिंग के बारे में। उम्मीद करते हैं जो भी हम एथलीट देख रहे हैं, और जो हमको सर एक और बात सभी एथलीट्स के लिए कि जो ये हम अभी बातें कर रहे हैं, ये थोड़ी देर में यूट्यूब पर भी स्ट्रीम होने वाला है वीडियो, तो आप वहाँ पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर टोटल स्पोर्ट्स चैनल पर जाने वाला है, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी एथलीट ने आज का सेशन ज्वाइन किया हो, और काफी सारी जानकारी हमें मिली रोनाल्डो सर से, और इनका एक्सपीरियंस जानने को मिला सर। और सर हम उम्मीद करते हैं कि 2040 में 2024 में आपका जरूर ओलंपिक मेडल आए सर, इंडिया के लिए आप। थैंक यू। और जो सर गवर्नमेंट का आप पर थोड़ा लोन हो चुका है, आप उसको जल्दी उतारें सर। हाँ, it was like a कर्जा, you know। एक मेडल से हमको, मेरे को जितना भी गवर्नमेंट ने मेरे को फैसिलिटेट किया है, वो जितना भी फाइनेंशियली हेल्प किया है, मेरे को उसको एक दिन रिटर्न करना है गवर्नमेंट को। लाइक ओलंपिक में यार पोडियम में खड़ा तो होना एक बार, हमारा नेशनल से को हाई देखना है एक बार। ओके सर, हम उम्मीद करते हैं सर वो दिन जल्दी आए, और हम सब मिलते रहेंगे सर। आप अपना ध्यान रखिएगा लॉकडाउन में, और आप सभी भी अपना लॉकडाउन में सर ध्यान रखिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आप सभी से। ओके सर, जय हिंद सर, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। ओके सर, बाय। बाय सर।